हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और हमारा जो है आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे प्लांट ब्रीडिंग, और जिसमें हमारी जो है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो है क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। जब आप बीडी सीन पढ़ोगे तो बीडी सीन का जो पहला चैप्टर है थ्योरी का, उस थ्योरी से जो है ये क्वेश्चंस रहेंगे जो सभी आरपीएससी डब्ल्यू एओ, इसके अलावा प्री पीजी, स्कूल लेक्चरर, जेआरएफ, बैंक, सभी जितने भी एग्जाम हैं सब में ये क्लास यूजफुल रहेगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। अब देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी होगी, है ना। भाई देखो थ्योरी तो पढ़नी होगी। थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, आपको थ्योरी जो है बीडी सीन से पढ़नी है, ये ध्यान रखें। इन दी इन मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग प्रोग्राम द मेन एम इज टू डेवलप वेराइटीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। देखिए सबसे पहला आपको इसमें बताना है भाई कौन सा फीचर है जो मेनली जो है किसके लिए, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम कह सकते हैं। तो डोरमेंसी हाइल्डिंग एबिलिटी, ये आंसर जाएगा इसका। क्या आंसर जाएगा, बी इसका जो है आंसर जाएगा। हाई यील्डिंग एबिलिटी होनी चाहिए, पहला तो यही है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, फार्मर ये जितनी भी वेराइटी हैं किसको जाए, किसके पास जाएंगी, फार्मर्स के पास जाएंगी। और फार्मर्स क्या चाहेगा कि हमारी जो उपज है, जो ईल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, बस ये चाहेगा। तो जितने भी ब्रीडिंग प्रोग्राम है उनका एम यही है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ए प्लांट स्पीसीज। भाई क्या स्टेप है, डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, इंट्रोडक्शन या हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, डोमेस्टिकेशन जाएगा। हिंदी में जिसे ग्राम्यम कहते हैं। देखिए डोमेस्टिकेशन ही है जो फर्स्ट स्टेप है, प्लांट ब्रीडिंग की फर्स्ट स्टेप यही है। इसमें क्या, डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, जो कोई भी जो है हम कह सकते हैं क्रॉप है, उसकी कोई ना कोई प्लांट स्पीसीज होती है। उस प्लांट स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट में लाना, प्लांट स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट में लाना, यही क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। भाई डोमेस्टिकेशन, देखिए ज़्यादातर जो वैरायटी जो प्राप्त की गई हैं वो कहीं ना कहीं जो है वाइल्ड जो स्पीसीज हैं उनके साथ क्रॉस कराकर जो है तैयार की गई हैं, डेवलप की गई हैं। क्लियर है। तो डोमेस्टिकेशन क्या है, जितनी जो भी वाइल्ड स्पीसीज हैं उनको ह्यूमन मैनेजमेंट में लाना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। फिर उसके बाद जो है देखिए ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो है ये क्या है, किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर लेके जाना, मतलब प्लांट इंट्रोडक्शन, इसको पूरा हम कहेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है किसी जैसे वैरायटी है, कोई वैरायटी को लेके जाना। जैसे राइस की वैरायटी, राइस की एक वैरायटी थी IR8। सबसे पहले IR8, इससे पहले भी TN फर्स्ट को भारत लाया गया था। तो ये वैरायटी जो है TN फर्स्ट हमारे भारत में नहीं थी, लेकिन पहली बार ये 1966 के आसपास जो है भारत में आई थी ये वैरायटियाँ। तो इसे हम कहेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो ये प्लांट इंट्रोडक्शन के द्वारा भी, ये भी एक ब्रीडिंग मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विजिट फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, एलोगेमी, इजी पॉलिनेशन कंट्रोल, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी या जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये ध्यान रखें, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है। आनुवांशिक विविधता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन प्लांट्स। यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट किया जा सकता है, कौन सी मेथड है, किसके द्वारा जो है क्रिएट, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, यस, म्यूटेशन के द्वारा, यस, पॉलीप्लॉइडी के द्वारा, यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, यस। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, जो है आल जाएगा। ये ध्यान रखें, इन सब के द्वारा जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग
एंड इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपको कोई एरिया है, उस एरिया, कोई एरिया मान लेते हैं कि भाई राजस्थान है, राजस्थान एरिया में हमें कोई वेराइटी जो है, 8 सेकंड डियर स्टूडेंट, ये फ़ोन क्या है थोड़ा सा, चलिए देखिए क्या बता रहा था मैं। हाँ, क्विकेस्ट मेथड, नई वेराइटी डेवलप करने के लिए क्विकेस्ट मेथड जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, देखिए यही इसका आंसर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि भाई राइस की जो है IR8 TN फर्स्ट इन वेराइटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इन वेराइटी को जो है बाईटाता जो है एज ए न्यू वेराइटी डेवलप की गई थी। ये डायरेक्ट जो है हमारे, हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया के लिए जो सॉइल है उसके लिए ठीक थी। बाद में हालांकि इन वेराइटियों के साथ जो है अन्य वेराइटियों का क्रॉस करा के न्यू वेराइटी भी डेवलप की गई थी, लेकिन ये भी कल्टीवेशन के लिए यूज की गई थी। तो जब ये वेराइटी कल्टीवेशन के लिए यूज की गई हैं तो इसे ही हमने क्या कहा, प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है ना, ये आपको याद रखना है। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है, जब कोई बाहर से, जहाँ पहले कभी बोई नहीं रही है, उस जगह पर जो है वेराइटी को इंट्रोड्यूस करना प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है भैया तक। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन ही है, क्विकेस्ट मेथड है, ये ध्यान रखें। डिजायरेबल चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ द क्रॉप वेराइटी कैन बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये आपको बताना है कि भाई जीनोटाइप, कोई वेराइटी है, कोई क्रॉप वेराइटी है, उसके जीनोटाइप में हमें डिजायरेबल चेंज करना है, हमें ऐसा चेंज करना है जो हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें चेंज करना है, ये ध्यान रखें। चलिए, है ना, हमें डिजायरेबल चेंज करना है। तो देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन एंड सलेक्शन, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा चेंज हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इससे भी चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, बोथ इसका आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड। देखिए फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड के बारे में जो है सत्यकथन पूछा है। 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने, यस। popularly called as Fairchild Mule, yes. It was developed by crossing Carnation and Sweet William। जो कार्नेशन है और स्वीट विलियम है इसके मध्य क्रॉस करा के फेयरचाइल्ड म्यूल यानी कि हाइब्रिड को बनाया गया था। किसने बनाया, फेयरचाइल्ड ने, थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था। कब बनाया था, 1717 में बनाया था। तो याद रखना है फर्स्ट सिंथेटिक, ये भी याद रखना है फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड जो है कौन सा है, किसने बनाया था, तो याद रखना है फेयरचाइल्ड ने। कार्नेशन और स्वीट, ये आपको याद रखना है, कार्नेशन एंड स्वीट विलियम के मध्य क्रॉस करके। टॉलरूटर कैरिड आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। देखिए टॉलरूटर ने सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है, यदि आप इसको पढ़ोगे तो टोबैको में किया है, तम्बाकू में सबसे ज़्यादा टॉलरूटर ने कार्य किया है। क्लियर है भी यहाँ तक। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा साइट कृषि अधिकारी, स्कूल लेक्चरर और बाकी के जो कोर्सेज चल रहे हैं, आप कोर्स लेने के लिए एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप है, इसको आप क्या करें, डाउनलोड करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं 8824081104। इस नंबर पर आप मैसेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। आपको नई नई इन्फॉर्मेशन, नया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। एक साइंटिस्ट का और नाम आता है नाइट। नाइट ने क्या है, इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को यूज किया और बहुत सारी जो है वेराइटी डेवलप की थी, लेकिन किसकी वेराइटी इन्होंने डेवलप की थी, तो नाइट ने जो है फलों की जो है वेराइटियाँ डेवलप की थी, किसका यूज करते हुए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हुए। क्लियर है भाई। चलो फिर उसके बाद जो है ले कोटियार एंड स्रेफ, ये और दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आता है, जिन्होंने इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन एंड प्रोजेनी टेस्ट, इन मेथड को यूज किया और कुछ वेराइटियां डेवलप की थी। तो किसकी वेराइटियां जो हैं इन्होंने डेवलप की गई थी, वो की गई थी सीरियल्स की। ये भी याद रखना है, सीरियल्स की वेराइटियां इन्होंने डेवलप की थी। अब ये कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको जो है, जब आप बीडी सीन का जो है आप चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ोगे, फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, तब आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। इन 1856 बिलमोरिन, है ना, बिलमोरिन है, ये बिलमोरिन है,
इन्होंने कार्य किया था सुडर बीट पर। किस पर कार्य किया था? सुडर बीट पर। और इन्होंने सुडर बीट में सुडर जो कंटेंट होता है उसको इंक्रीज भी किया था। तो क्वेश्चन आता है भाई सुडर बीट पर किसने कार्य किया? बिल्मोरिन ने किया था। फिर उसके बाद जो है करेक्ट अबाउट दी जॉनसन। जॉनसन जिन्होंने जीनोटाइप फिनोटाइप शब्द भी दिए हैं। डेनिस बायोलॉजिस्ट है, सही है। ही प्रपोज्ड जेनेटिक बेसिस ऑफ प्योर लाइन थ्योरी, ये भी सही है। जॉनसन प्योर लाइन थ्योरी इज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन फ्रेंच विन, यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो है इन्होंने जो प्योर लाइन थ्योरी जो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था ये किस पर जो है? फ्रेंच विन पर जो है कार्य किया था, तब दिया था। तो ये याद रखना है, सब इसका आंसर जाएगा। अब देखो एक और इसमें जो है एक और वेराइटी का क्वेश्चन है कि जब जॉनसन ने जो है प्योर लाइन थ्योरी दी थी, जब कार्य किया था, किस पर कार्य किया था? फ्रेंच विन। तो फ्रेंच विन की कौन सी वेराइटी पर का जो है कार्य किया था? वो थी प्रिंसेस। कौन सी वेराइटी थी? प्रिंसेस, ये आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट ऑफ डिटर्मिनेट वेराइटी इज नॉट डिजायरेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डिटर्मिनेट यानी कि निर्धारित, या ऐसा कह सकते हैं जहां पर हमें जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेट करने की, निर्धारित करने की जो है जरूरत नहीं है, ऐसा जो है मॉनबीन, सुगरकेन, कॉटन, क्या आंसर जाएगा इसका? जो है आंसर दीजिए भाई। चलिए सोचिए, विचारिए, है ना। हमें क्या है? निर्धारित वृद्धि नहीं करानी है, हमें वृद्धि होते रहने देना है ना। तो वो है सुगरकेन। क्योंकि हमें देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डिटर्मिनेट वेराइटी इज नॉट डिजायरेबल। डिटर्मिनेट वेराइटी का मतलब निर्धारित, जिसकी वृद्धि निर्धारित की गई हो। तो ऐसा किसमें नहीं करना है हमें? मतलब जो है कौन सा जो है क्रॉप है जहां हमें ऐसा जरूरत नहीं है? तो वो है सुगरकेन। क्योंकि शुगर केन में जितनी अच्छी खासी वृद्धि होगी उतना ही शुगर कंटेंट बढ़ेगा, उतना ही शुगर की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए अपने लिए डिटर्मिनेट करना, ग्रोथ को डिटर्मिनेट करना, डेवलपमेंट ऑफ डिटर्मिनेट जो है इस ये अपने को शुगर केन में यूज नहीं करना। अब देखिए, टॉप क्रॉसेज बिटवीन एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी एंड इनब्रीड लाइन आर यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है टॉप क्रॉस जो है, पहला तो सोचिए आंसर जो है क्या आ जाएगा इसका। तो याद रखना है ये इसके लिए जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी क्या है? जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, ये हम क्या है चेक करते हैं ना। ये टॉप क्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये भी क्वेश्चन आता है भाई टॉप क्रॉस क्या होता है। टॉप क्रॉस क्या होता है? जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी है और इनब्रीड लाइन है, इसके मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं टॉप क्रॉस, है ना। और ये जनरली जो है टॉप क्रॉस जो है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, इसको चेक करने के लिए रहता है, ये आपको याद रखना है। चलिए भाई अगला देखते हैं, लाइक जरूर करें वीडियो को आप। पॉलीक्रॉस टेस्ट इज जो है पॉलीक्रॉस टेस्ट इन मोस्ट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। किस क्रॉप में जो है ये यूज किया जाता है? चलिए भी बताएं। पॉलीक्रॉस टेस्ट, है ना, ये यूज किया जाता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में। इन्हीं में जो है पॉलीक्रॉस जो है आपस में जो है बहुत सारी क्रॉस कराकर जो है टेस्टिंग की जाती है, जो भी डिजायर हमें चाहिए। द सोर्स ऑफ रिड्यूस्ड हाइट RHT जीन यूज्ड इन वीट ब्रीडिंग इज द फॉलोइंग। इसमें पूछा है भाई कि जो वीट है उसकी जो है डॉर्फ वैरायटी, डॉर्फ जीन, एक तो नॉरिन 10 है और एक टॉम थम, ये भी एक डॉर्फिन जीन है। ये किसकी है? ये तो राइस की है ना। राइस में एक जो है ओराइजा सेटाइबा जपोनिटा, उसकी सब स्पीसीज होती है ओराइजा सेटाइबा जपोनिटा। जपोनिटा उसकी एक वेराइटी है DG वो जीन, है ना। और ये एक डॉर्फिन जीन भी है, इस डॉर्फिन जीन का भी नाम है ये। इम्प्रूव्ड माल्टिन क्वालिटी इज डिजायरेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माल्टिन क्वालिटी किसमें बढ़ाई जाती है? बार्ले में चाहिए भैया हमें, है ना। माल्ट उद्योग, माल्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी क्रॉप है?
बार्ले है, तो ऑब्वियसली बात है माल्टिन क्वालिटी को हमें किस में बढ़ाना है, बार्ले में बढ़ाना है। पल्स जो हैं, जो दालें हैं, किस अमीनो एसिड की जो है डेफिशिएंसी जनरली इसमें देखने को मिलती है? तो बताइए भाई, दालों में जो है ट्रिप्टोफान एंड मेथियोनिन दोनों की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड ग्लूटेन स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट ट्रेट और विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, अब भाई ग्लूटेन स्ट्रेंथ जो है चपाती बनाने के लिए चाहिए होती है और ये व्हीट में चाहिए होती है ना। क्लियर है भाई? तो ये हमारे जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में और जो है जनरल जो है 20 क्वेश्चन ले लेंगे जो जनरली एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।